हाय एवरीवन, आप सभी को पीस ज्ञान टेक के यूट्यूब चैनल पर भरपूर स्वागत है। आइए आज से हम शुरुआत कर रहे हैं हिस्ट्री की। 12th क्लास की हिस्ट्री है और क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि आपके जो भी डाउट हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। और पहला प्रश्न, जो भी प्रश्न सही होगा उसके ऊपर हम गोला लगा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महापात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। ठीक है, अशोक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अशोक मौर्य वंश का राजा था। उसके बाद में अगला प्रश्न है त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक साहित्य है बौद्ध धर्म का। तीन पिटक होते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है। तो कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक 78 ईस्वी में किया था और कनिष्क कण्व वंश का राजा था। कौन से वंश का था? कण्व वंश का राजा था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर जा रहे हैं, चौथे सवाल की ओर। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का युद्ध जो था वो 18 दिनों तक चला था। ठीक है, महाभारत जो है ग्रंथ वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ये महाकाव्य है। उसके बाद में अगला प्रश्न की ओर जा रहे हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जो महावीर स्वामी थे उसमें जो पार्श्वनाथ के सिद्धांत 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे उनके सिद्धांत में एक ब्रह्मचर्य जोड़ दिए थे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न की ओर जा रहे हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। सहायक संधि की नीति कार्यविंद की, तो उसका नाम था वेलेस्ली। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक, उसके बाद में 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह 10 मई को बैरकपुर छावनी से आरंभ हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। ए.ओ. ह्यूम जो थे, इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की 1885 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया था। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर पाया? अकबर जो कि मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाया। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो मुगल बादशाह की बात की जाए तो औरंगजेब था जो आलमगीर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो अपने सभी भाइयों को मारकर राजा बना था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, मुंबई में। 1942 में कौन आंदोलन हुआ था? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। शायद नहीं दिख रहा, इस साइड में है। और भारत छोड़ो आंदोलन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है तो संविधान में। और राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1922 में। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। ठीक है, और अगला प्रश्न की ओर जा रहे हैं। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के बारे में। अर्थशास्त्र जो कि अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की लिखी हुई पुस्तक का नाम है, और इंडिका मेगास्थनीज की है, जो दोनों मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं। किस
किस शिलालेख में अशोक की कालिंग विजय का उल्लेख है? तो वो 13वां शिलालेख है, जिसमें अशोक की कालिंग युद्ध की चर्चा मिलती है। उसमें बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद ही अशोक ने, जो कि युद्ध धर्म को छोड़कर उसने भक्ति को अग्रसर किया। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर में। तब तक के लिए धन्यवाद।